जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। जब बंगाल पे कब्जा हुआ होगा तो बाकी लोगों को लगा होगा कि हमारा क्या हो रहा, बढ़िया हुआ बंगाली ठोके गए। 1765 1799 में दक्षिण वाले भी मारे गए, एंग्लो मैसूर। बाकी लोग और खुश हुए होंगे कि बहुत बढ़िया मराठा वराठा बड़े खुश हुए होंगे। 1816 में मराठा भी मारे गए, मराठा मारे गए, पूरा भारत खुश हुआ। 1843 में सिंध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, सिंधी मारे गए। 1848 में पंजाबी मारे गए। जब ये सब मारे गए यूपी वाले बड़े खुश हुए कि अंकल जी बहुत अच्छा किए, एक एक और मार दो। 1856 में यूपी वाले भी मारे गए, अंग्रेजों ने एक एक करके मारा। 1857 में 56 में सब भारत में सब ऐसे बैठे हुए, बोले क्या हुआ, बोले सरकार हमको भी मारा है सरकार। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर। और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था भैया। अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेके बोलना शुरू किया तुम, और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा भैया। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। भाई तुमसे एक बात अगर 20 लोग लगातार कहेंगे, 20 दो में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कि तुम्हारा आईएएस में नहीं होगा। फिर दूसरे आदमी ने कह दिया तुम्हारा आईएएस में, तुम घबरा जाओगे। इस तरफ 95 लोग खड़े हैं, अरे आईएएस में सबका नहीं होता है, वर्मा जी का लड़का गया था 3 साल बाद पागल हो गया। डायरेक्टली वो तुमसे नहीं कहेंगे, ये डायरेक्टली कहेंगे ही नहीं। नहीं तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन वर्मा जी का लड़का पागल हो गया था, तिवारी जी की लड़की गई थी पढ़ने, वो भाग गई वहीं से, आज तक पता ही नहीं चला। आज मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूं 95, वो कहीं लिख लो बहुत कायदे से। अब जो आदमी तुम्हारी कमी बताए वो दूसरा आदमी है। जो आज सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली चीज मुझे तुम्हें बतानी थी कि when you have started the preparation, यार इनसे बचो भैया, इनसे। ये जो 95 है ना, आज मैं आपसे एक तीसरे वर्ड पे चर्चा करूंगा,
डायरेक्शन, दिशा। अभी हम हमारी है, युद्ध है, और युद्ध डायरेक्शन पर ही जीते जाते हैं सर। अगर सिर्फ ताकत के बल पर युद्ध जीते जाते, सिर्फ ताकत, तो सारे पहलवानों को आर्मी का कमांडर बना दिया जाता सर। अगर ताकत के बल पर ही कोई राजा होता तो या तो गैंडा जंगल का राजा होता और या हाथी जंगल का राजा होता। अगर सिर्फ दिमाग के बल पर कोई राजा बनता तो या तो लोमड़ी राजा होती या एप राजा होते। लेकिन शेर जो है ना सर, वो दोनों का एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। दिमाग भी है, हिम्मत भी है और ताकत भी है। यहां बेईमान सभी हैं, कोई परिवार के स्तर का है सभी, और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है, ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी, जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। कहानी यह है कि लड़ाई कोई भी हो, जीवन तो युद्ध है। हर पल, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना लड़ना है। अब तुम डिसाइड करोगे दुर्योधन बनकर लड़ोगे रो के, या कृष्ण बनकर लड़ोगे हंस हंस के। और जो हंस हंस के लड़ेगा वही जिंदगी का असली मजा लेगा। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर। क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं, आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। चलो, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास ने एक नया नारा ही निकाल दिया, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उनको पता ही नहीं ताकत का नाम महात्मा गांधी। 30-30 साल के लोग मां बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए, इनको बांध के मॉरिशस भेजो, साउथ अफ्रीका भेजो, इनसे बंधुआ मजदूरी कराओ। 30 साल, हद से हद 25 साल। आप 30 साल के हैं तो आपके फादर रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं।